गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। यानी बोल रहे हैं दोस्त कि किसी सर्कल में ए बी और सी डी ये हमारा दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। और ये दोस्त ये इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल एट ए पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ई और ओ का, उसके साथ ये दोनों कॉर्ड ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है दोस्त। तो इसका अगर इसका प्रूविंग पार्ट देखें दोस्त तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखिए, पहले तो हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है ना। यानी दोनों कॉर्ड पे हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा एन क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं, यानी दोस्त ए बी बराबर सी डी है। अब दोस्त जैसे ये हमारा ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में बराबर है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस भी तो इक्वी डिस्टेंस होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये हमें साइड मिल जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा, तो ओ एन बराबर हमारा ओ एन बराबर ओ एम मिल जाएगा। और अब एक साइड मिल गया, और ये चूँकि ये साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो अब हम इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में बात करेंगे। तो एक साइड मिल गया बराबर, और दोस्त ये इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों के लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो दोस्त ई ओ बराबर ई ओ हो गया। और दोस्त हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री हमें मिल गया, तो यानी एक 90 डिग्री भी मिल गया। तो कहने का मतलब दोस्त कि ये हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक ट्रायंगल का राइट एंगल और हाइपोटेनस और एक साइड, ठीक है ना, ये दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड के बराबर हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो गया। और दोस्त अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो गया तो इस तरह से एन ई ओ एंगल एन ई ओ बराबर एंगल ये ओ ई एम ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बाई सी पी सी टी, ठीक है ना, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो दोस्त यही हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को अब लिख लिया जाए, लेट ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है ना, ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ना, इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल एट पॉइंट ई, ठीक है ना। ई पॉइंट पे दोस्त ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ड्रॉ
ओ एन परपेंडिकुलर टू दोस्त सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, ठीक है ना, दोनों कॉर्ड पे, यानी ए बी कॉर्ड पे ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉन किया और दो सी डी कॉर्ड पे हमने ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना। एंड ज्वाइन ई और ओ, ठीक है ना, हमने ई और ओ को ज्वाइन कर दिया। तो अब बस दो ट्रायंगल में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम प्रूफ की बात करें तो लिख लेते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ करना है कि ए एंगल एन ई ओ, ठीक है दोस्त, बराबर एंगल एम ई ओ, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए प्रूफ, तो सिंस, अब देखिए दोस्त, ए बी हमारा ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में बराबर है, तो इसको लिख लेंगे कि सिंस कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड बी डी सी, ठीक है ना दोस्त, सी डी, ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा एन ओ बराबर ओ एम। अब देखिए दोस्त, ये हमारा कॉर्ड आपस में जब बराबर है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में बराबर है, तो ये सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंस होगा। हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना दोस्त। तो इसको लिख लेंगे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है दोस्त। तो इसलिए ये दोस्त हमारा ये साइड बराबर, देखिए दोस्त, ये साइड बराबर, ये साइड हमारा बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉर्ड हमारा इक्वल है, ठीक है ना। तो ये सेंटर से भी दोस्त इक्वी डिस्टेंस होगा। तो दोस्त इन ट्रायंगल ई एन ओ एंड ट्रायंगल ई एम ओ, अब हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो ओ एन बराबर ओ एम, तो ये हमें प्रूव्ड एबव, ठीक है ना, प्रूव्ड एबव, अभी हमने इसको प्रूव किया, ठीक है ना। और दोस्त एंगल ओ एन ई बराबर एंगल ओ एम ई, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसलिए दोस्त ये दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और दोस्त ई ओ बराबर ई ओ, ये कॉमन साइड हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, कॉमन। तो दोस्त हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा एक साइड मिल गया, ठीक है ना, और ये राइट एंगल भी मिल गया। यानी एक ट्रायंगल का एक राइट एंगल एक साइड और हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल एक साइड और हाइपोटेनस के बराबर हो गया। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल हमारा दोस्त कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे कि सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ENO कॉन्ग्रुएंट्स टू ट्रायंगल EMO, ठीक है ना दोस्त। ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो सो एंगल NEO बराबर एंगल MEO बाई CPCT,
ठीक है ना। तो ये बाइसिपिसिटी से ये एंगल भी आपस में दोस्त बराबर हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, तो हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि किसी भी सर्कल में, तो दोस्त हमने क्या देखा यहाँ पे कि किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड विद इन द सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हैं, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो लाइन ज्वाइनिंग दोनों कॉर्ड के साथ दोस्त इक्वल एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, तो प्रूव दैट ए बी बराबर सी डी। यानी यहाँ पे दोस्त टू कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। दो सर्कल हमारा है जिसका सेंटर एक ही है ओ, और ये एल कोई ऐसा लाइन है दोस्त जो दोनों सर्कल को ए बी सी और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ आपस में बराबर है, ठीक है ना दोस्त। तो इसको प्रूव करने के लिए दोस्त देखिए, सबसे पहले हम ओ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस एल लाइन पे, ठीक है ना। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, अब हमारा इनर सर्कल की अगर हम बात करें, इस इनर सर्कल की, तो हमारा बी सी इसका कॉर्ड हो गया, ठीक है ना। और ओ एम इसका क्या है, एक परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि सेंटर से किसी कॉर्ड पर कोई अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इस तरह से दोस्त हमारा ये बी एम बराबर एम सी ये हो जाएगा, यानी ये दोनों कॉर्ड आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त हमारा अगर आउटर सर्कल की बात करें तो आउटर सर्कल के लिए भी तो दोस्त ये हमारा इसकी ये कॉर्ड है, ठीक है ना, यानी ए डी उसका कॉर्ड है। और ओ एम हमारा क्या है, तो दोस्त ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये इस कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा। तो दोस्त हमारा हो जाएगा ये, देखिए ए एम बराबर एम डी, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ए एम बराबर एम डी, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए ए एम को दोस्त हम लिख सकते हैं ना कि ए बी प्लस बी एम बराबर, और एम डी को दोस्त हम लिख देंगे एम सी प्लस सी डी, ठीक है ना। अब दोस्त आप बताइए, अगर बी एम बराबर एम सी, ये हमने ये प्रूव कर लिया है, ठीक है ना, यानी ये तो आपस में बराबर हैं। तो दोस्त जब ये आपस में बराबर हैं तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ए एम बराबर एम डी, ठीक है ना। तो ये दोस्त जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे ये, तो ये कट जाएगा। तो ये दोस्त हमारा ए बी बराबर सी डी। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है दोस्त। अब इसी को लिख लेते हैं दोस्त कि लेट टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ सेंटर ओ, ठीक है दोस्त। हमने मान लिया कि ये टू कंसेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है ना। नाउ लाइन एल intersect the circle both circles at point A B C and D, ठीक है ना। एंड डी, ठीक है दोस्त। तो हमने मान लिया कि ए बी सी डी पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। और
एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना, ए डी, ठीक है ना दोस्त। तो हमने ए डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लिया, ठीक है ना। नाउ अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए प्रूफ, तो सबसे पहले हम ये इनर सर्कल की बात करें तो इन इनर सर्कल ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी where BC is the chord of inner circle, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा BC क्या है, हमारा इनर सर्कल का एक कॉर्ड है। सो M be the midpoint of chord BC, ठीक है ना। और इसको लिखना है तो लिख सकते हैं कि कोष्ठ में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोस्त ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सो बी एम बराबर एम सी। नाउ अब देखिए दोस्त, हमारा ये ए डी भी आउटर सर्कल का ये कॉर्ड है, ठीक है ना। तो और इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है, ठीक है। तो नाउ ए डी भी लिख लेंगे इसी को। नाउ ए डी बी द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी कॉर्ड, ठीक है ना, ए डी। सो एम बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ओ बी, ठीक है दोस्त। और हम क्योंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना। कोई भी अगर परपेंडिकुलर हम सेंटर से डाल रहे हैं किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इसके द्वारा दोस्त ये हमारा मिल गया कि ये एम मिड पॉइंट हो गया। तो एम मिड पॉइंट हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं कि सो ए एम बराबर एम डी, ठीक है ना। तो ये हमें सेकेंड पार्ट भी इसका ये मिल गया। अब दोस्त अब ए एम बराबर एम डी, तो ए एम को हम लिख सकते हैं दोस्त ए बी प्लस बी एम बराबर, और एम डी को दोस्त ये पार्ट को हम लिख सकते हैं एम सी प्लस सी डी, ठीक है। अब चूँकि बी एम बराबर एम सी, ठीक है ना, तो अब हम इसको सिंस बी एम बराबर एम सी, तो ये बी एम बराबर एम सी हमने अभी प्रूव किया है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। यानी ये दोनों आपस में बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त ये हमारा बी एम एम सी कट जाएगा। ये चूँकि दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। तो ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो यानी हमारा मिल गया ए बी, ये ए बी बराबर दोस्त सी डी मिल गया, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स
एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।